शांति। ओम शांति। मेरे जितना आवाज भी नहीं है, सभी प्यार से धीरे धीरे ओम शांति। थैंक यू। हम सब बहनें बैठी, एक भाई बैठा है, एक भाई सिक्की लगा, एक भाई बैठा है। भाई मेरा समझा। तो भाइयों का दिल कहता है बहन वो तो सुनाती है, मैं तो कल भी सुनाया था, फिर भी आप जितना सुनाओ, तो आप सुनाएंगे ना, मैं तो रोज आएंगी। मैंने कह दिया है अमृत वेला भी आएंगी, शाम को भी रोज आएंगी। क्यों खुश नसीब बात सुन करके, तो मैं कहती खुश नसीब है जो ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले, बाबा के सिकील दे लाडले सिल्वर जुबली मनाने नहीं आए हैं, कहीं तो गोल्डन जुबली मनाने आए हैं, डायमंड जुबली मनाने आए हैं। तो इतनी खुशी है, जो खुशी में मेरा वजन बढ़ गया है, अभी कौन संभालेगा, समझा। खुशी इतनी है तो मैंने निर्भय भाई को कहा है कोई अकाउंटेंट रखो जो मेरी खुशी को माप करे, वजन करे। कितनी खुशी है। तो मेरी भाई सुनो सुनो, जैसे बोलूं मेरी बात सुनो, ना नहीं करो, क्योंकि नाम ही है निर्वैर। अब मुझे सीखना पड़ता है, निर्भय वो निर्वैर है। तो जो निर्भय है, निर्भय कौन होगा, जो विक्रमाजीत है। मैंने देखा है टेंशन फ्री अटेंशन रखने से विक्रमाजीत है। और कर्मातीत बनने के लिए दिन रात मेरे से पूछो, मेरा कभी कभी थोड़ी रोना करती हूँ, मैं क्या करती हूँ दिन रात। कर्मातीत स्थिति क्या है, क्योंकि जब अभी नेक्स्ट मंथ, ये मंथ मम्मा का, नेक्स्ट मंथ दीदी का, अगस्त है दादी का। अभी देखो सही, तो मैंने दीदी को व्यक्त हुई थी, तो बाबा को कहा बाबा ये तो कर्मातीत हो गई। मैंने देखा बहुत पुरुषार्थ किया था, अच्छा था दीदी ने, सारी दादी ने दीदी की भी कारोबार संभाली। वंडरफुल मेरी दीदी दादी, जिनको आंखों से देखा है, बाबा मामा को देखा, वो दीदी दादी वंडरफुल है। तो मैंने कहा बाबा, निर्भय भाई अभी पता नहीं पहले बताया होगा, मैंने कहा बाबा क्या हम शायरी में होते कर्मातीत का अनुभव नहीं कर सकते हूँ क्या, क्यों कर्मातीत होए शरीर छोड़ देंगे। बाबा ने कहा नहीं, कर्मातीत शरीर में होते हुए तो ना, मेरे से बाबा वायदा किया है, बाबा ने वायदा किया है। तो मुझे अटेंशन है, टेंशन फ्री रह करके, कल कहते हैं ना बेफिक्र बादशाह, मैं आज ही बताती हूँ बेफिक्र बादशाह। तो साकार बाबा ने पहले पहले मेरे को कहा बच्ची, पहले पहले एकदम शुरू में बच्चे से कोई पूछे कहाँ रहती हो, कहाँ रहती हो, बताओ कहाँ रहती हो, कहना बेगमपुर हुई हूँ, बेगमपुर में। तुम बेगमपुर के बादशाह है, फिक्र काएगा, करे कराए आपे आप, मानुष के कुछ नहीं आप, करने वाला कराने वाला, करने वाला भी कराने वाला स्वयं बाबा देख रहे हैं। करने वालों को भी देखा है, कराने वाले को भी देखा है। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। परंतु
जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। ये ध्यान जरूर रखना है। ये कर्म क्षेत्र है, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल खाएंगे। ये तो याद है। यहाँ आने के पहले मुझे पता था निर्भय भाई आएगा, तो मुझे खुशी थी, मैं भी उनके 2 वचन सुनेंगे। तो कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ क्या है? खुशी तो अपरंपार है, खुशी की तो बात ही नहीं है। वो खुशी तभी है जब कर्म पर ध्यान है। जो करेंगे सो पाएंगे। तो जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। इसमें भगवान ने हम लोगों को निमित्त बनाया है। हे आत्मा, जो कर्म तुम करेंगे तेरे को देख और करेंगे। तो मैंने शायद कल आपको बताया था या नहीं बताया था, लेकिन बहनों को शायद बताया, मुझे याद नहीं है। कल की बात अभी याद नहीं है, सुबह की बात अभी याद नहीं है। याद क्या करूं? याद क्या करूं? याद में रहना इसके सिवाय और कोई काम नहीं है। नहीं, काम ही नहीं है ना। बाबा देखता है। तो मैंने बाबा को कहा था, एक तो बेगमपुर के पास, दूसरा बाबा को कहा था, बाबा मैं तो आपको याद करती हूँ, आपको याद न करेंगी तो आपको तो अनेक याद करने वाले बैठे हैं, पर मेरे को आप कभी भूल न जाना। तो बाबा मुस्कुराने लगा, मेरे को कभी भूल न जाना। भाई साहब, बाबा को कहा है ना अपने, बाबा से वायदा, बाबा को वायदा करा है मैंने, बाबा सभी भले भले सभी आपको कितना भी याद करे, पर मेरी याद ऐसी है जो आप कभी भूल नहीं सकते हो। ऐसे मीठे बाबा, प्यारे बाबा। तो आज गुलजार दादी मुझे अच्छी सी बातें बताती है, लिखती है, तेरे दिल में क्या है, क्या है। बाबा को प्रत्यक्ष करने में के लिए ही इस शरीर में आत्मा बाबा प्रत्यक्ष कैसे होगा? बच्चों के द्वारा। भाग्यशाली हमारे, हम हैं जो भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष हुआ है। वंडरफुल, ताली बजाओ। भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष हुआ है। अभी पुष्प पत्र पढ़ रही थी, दादी प्रकाश मणि ने कहा, जब भाग्य और भगवान के सिवा है, भाग्य भगवान दो कुछ है नहीं। ऐसी बातें मन में, चित्त में, चिंतन में, सिमरन में होने से भगवान और भाग्य, तो वो काम क्या करेगा? भाग्य बनाने का। सबका भाग्य कैसे बने? बस हम भगवान के बच्चे हैं ना, तो सम्मान समारोह मुनि बहन को मैं आफरीन देती हूँ। कैसे मैं पहुँच नहीं सकती हूँ, पर आप लोग सब हाजिर होते हो। सफल करना, सफल कराना। तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, है न है संकल्प, समय, वो सफल होता रहे, बात कुछ नहीं है। सफेद कपड़े, खिस्सा खाली, जेब खाली है, न 5 रुपये न 5 पाउंड है, तो कब बहनों का, हर एक बहन भाई के हाथ में पर्स होगा, क्या करेंगे? हाथ खाली है ना, बहुत अच्छा है। तो बाबा कहता है फरिश्तों की चाल क्या है? ऐसी है। तो पहले लौकिक में थोड़ी पूछते खुश राजी हो, तो हम क्यों पूछे खुश राजी हो? लौकिक में पूछते नहीं है, पर यहाँ जो बाबा के बच्चे राजी है, खुश है, राजी है, नाराज कभी नहीं होते। जो नाराज होते हाथ उठाओ,
नहीं उठाते हैं भाई। नाराज जो सच 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 बताओ, यहाँ होते हो नाराज तो आज से छोड़ दो। जो नाराज कभी किससे नाराज होते हो हाथ उठाओ। नहीं उठाते। अच्छा, थैंक यू। राजी खुश है। अभी निर्भय भाई बोलता है। कौन है? मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। पाते ही तेरी एक झलक, पाते ही तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। तेरे मिलन से जीवन में पाई मैंने अलौकिक खुशी। एक पल के सिमरन से मैंने पाई है अनमोल हंसी। रोशन सभी के हो जीवन, तू प्रेम का कोई दीप जला। पाते ही तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। ओम शांति। सबसे पहले तो इसी बात की बहुत खुशी है कि आप सब बाबा के नैनों के नूर, दिल तख्त नशीन, और जैसा दादी जी सुना रहे थे, हर तरह से यज्ञ की रक्षा कहो अथवा यज्ञ के निमित्त बनने वाले और सारे संसार में बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए अपना मिसाल कायम करने वाले ऐसी महान आत्माएं हैं। अपने लिए ताली बजाओ आप। अगर आप इतनी महान आत्माएं ना हो तो आपका सम्मान समारोह ना होगा। आज आपका सम्मान समारोह भक्ति मार्ग में साधु संतों का ही सदा सम्मान किया
उनके चरणों की धूल बन के उनके चरण छूते रहे। बाबा क्या कहते थे, सिर झुकाते झुकाते टिप्पर ही घिस गया सारा। तो बाबा ने आप बच्चों को, मैं तो बच्चे ही कहूँगा, भले आप सीनियर सिटीजन हैं या जो भी हैं, सुपर सीनियर सिटीजन भी बैठे होंगे, लेकिन सभी बाबा के दिल तख्त नशीन होने के कारण आज निमित्त हमारी दादी जी और मुन्नी बहन, मोहिनी बहन तथा हमारी देखो 7 शीतलाएँ यहाँ बैठी हैं, सभी आपके सम्मान समारोह के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप सब ने आजीवन जो प्रतिज्ञा की बाबा के साथ और तपस्वी बन कर के रहे, लौकिक वालों के साथ भी पूरा निभाया है, उनके सामने भी एक एग्जाम्पल बन कर के रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, इस संसार के अंदर आप सब ने अपने अपने स्थान पर मिसाल कायम की है। ये बहुत बहुत महान 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 कार्य किया है। मुझे बहन जी ने जो कहा था कि सभी को बताना कि अपने चेहरे और चलन से हम बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करें, तो मैं तो प्रैक्टिकल देखता हूँ कि आज अगर बाबा को प्रत्यक्ष सारे संसार में किया है तो उसके निमित्त पहले तो हमारी दादियाँ बनी, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके ऐसा सादा जीवन, उच्च विचार, ये जो दुनिया के अंदर कहावत है वो प्रैक्टिकल करके दिखाया। दादियों की शुरुआत की सेवा की कहानियाँ जब हम सुनते थे, सबसे ज़्यादा मनोहर दादी से सुनते थे। तो मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी, और वहाँ बॉम्बे के अंदर पुष्पशांता दादी, ब्रिजेंद्रा दादी, बाद में दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, इन सब से जब सुनते थे तो ऐसा लगता था कि ये फरिश्ते इस संसार के नहीं हैं, ये दूसरी संसार से कहीं से उतरे हुए फरिश्ते। और हमारी दादियों के साथ बड़े दादा विश्व किशोर दादा, विश्वरतन दादा, आनंद किशोर दादा, चंद्रहास दादा, और उनके अंदर देखो बिल्कुल साधारण अनपढ़ अर्जुन दादा भी मशहूर हो गया। कभी नाम सुना हो या ना सुना हो, साकार बाबा के दिनों में मधुबन में खाकी ड्रेस पहन करके, हाथ में एक डंडा लेकर के बाबा जब क्लास में जाएं या क्लास से आए तो सैल्यूट करता था, और उसकी वो बात कभी किसी को भूलती नहीं है। लेकिन आज की जो विषय है, जो मुझे कहा है, मैं तो कहता हूँ कि जो भी बाबा के बच्चे आज सिल्वर जुबली मना रहे हैं, लेकिन आप में बहुत सारे होंगे जो साकार बाबा और मम्मा की, दादियों की पालना लिए हुए, और आज तक दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, दादी रतन मोहिनी जी व अन्य दादियों की पालना अभी तक ले रहे हैं। इतने सौभाग्यशाली हैं। तो जिनको ऐसी दिव्य पालना मिल रही हो इतने वर्षों से, ज्ञान की भी पालना है, बाबा की याद की शक्ति की भी पालना है, दिव्य गुणों के ऊपर, धारणा के ऊपर बाबा रोज़ ध्यान खिंचवाता है, उसकी भी पालना है, और साथ साथ अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कि कमल फूल समान जीवन क्या होती है, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण बन कर के आप सब ने इतनी महान सेवा की है, उसकी भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं आप सभी।
तो इन चारों ही सब्जेक्ट में जो पास हुए हैं उनका आज सम्मान समारोह हो रहा है। और मैं समझता हूँ आप किसी जगह भी जाते होंगे, चाहे ट्रेन में होंगे, प्लेन में होंगे, कहीं पर भी होंगे, आप दूर से पहचाने जाते हैं। आपके नैनों को देखते वो खुमारी नज़र आती है, आपके होंठों को देखते वो मुस्कान नज़र आती है। चेहरा तो अपने आप जैसे बाबा को प्रत्यक्ष करता है। कारण जैसे बच्चे का, छोटे बच्चे के जन्म से पहले माँ के सामने श्री कृष्ण का चित्र रखते हैं या कोई महान आत्माओं का चित्र रखते हैं, वो उसको रोज़ देखते देखते उसका प्रभाव जो बच्चा आने वाला है उसके ऊपर पड़ता है, तो वो बच्चे में संस्कार भर जाते हैं। इसी तरह से आजीवन आपने अपने मन के दर्पण में किसको देखा है? बाप दादा को देखा है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को देखा है, और निरंतर याद करने की उसकी कोशिश की है। तो आपके चेहरे से तो दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। बाबा और बाबा की मुस्कान, बाबा का वो प्यार, वही नज़र आएगा। क्योंकि हम लोग भले छोटे हैं, आपसे छोटे हैं, छोटे होते हुए भी जब बाहर कहीं भी जाते आते हैं, बाबा का साथ होता है, बाबा की याद होती है, तो उसके कारण हमें बड़ा मन इतना हल्का रहता है, इतनी मन में खुशी रहती है। और दुनिया में कोई भी सामने आता है तो वो अपना ही लगता है, वो कोई पराया नज़र ही नहीं आता, क्योंकि वो सभी बाबा के बच्चे हैं, चाहे वो जानते हैं बाबा को या नहीं जानते हैं। लौकिक वाले आपसे मिलते हैं, वो भले आपको पूरा नहीं भी पहचानते होंगे, लेकिन आप तो उनको हमेशा उसी नज़र से देखते हैं कि ये बाबा के बच्चे हैं, ये भी बाबा के वारिस बन जाएं, बाबा से 21 जन्म का स्वर्ग की बादशाही का वर्षा ले लें, ऐसी शुभ भावना रखने वाली आप आत्माएं हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप जैसी महान आत्माओं का सम्मान करते हुए हम सबको भी बहुत बहुत दिल में गौरव होता है, और उसके लिए हम आपको यही कहेंगे कि आप तो इसी नशे में रहना, इसी खुशी में रहना कि मैंने जो पाना था सो पा लिया। ये सबसे पहला महामंत्र बाबा को मिलने के बाद मेरे दिल में तो छप चुका था। बाबा कभी कभी मेरे को कुछ और बात कहते थे, मैं एक ही बात जवाब देता था, बाबा आप मिल गए, मुझे जहान मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे भगवान के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे धक्के खाते हैं, और उसकी रिजल्ट क्या मिलती है सब जानते हैं। और यहाँ प्रैक्टिकल में भगवान हम बच्चों को ढूंढ रहा है, और बच्चों को ढूंढ करके कहाँ कहाँ से निकाला है। कोई उड़ीसा में, कोई बिहार में, कोई नेपाल में, कोई पंजाब में, कोई यूपी में, कोई दिल्ली में, कोई बॉम्बे में, कोई महाराष्ट्र में, कोई साउथ इंडिया में, कहाँ तक सारे विश्व में, सारे विश्व के अंदर चारों तरफ। वो मुझे तो छुग्गी दादी याद आती है, जब वो बड़ौदा में सेवा के लिए बॉम्बे से आई तो सवेरे सवेरे प्रभात फेरी निकालती थी। तो किसी ने उनसे पूछा, दादी ये क्या करते हो आप? कहती है, मेरे बाबा के बच्चे बहुत समय से गुम हो गए हैं, उनको ढूंढ रही हूँ मैं। तो हम लोग बड़ी दादियों की, यहाँ प्रकाशमणि दादी ने कितने साल हम सब की पालना की, दीदी मनमोहिनी ने कितनी पालना की, कैसे भूलेंगे उनको। लेकिन उनकी पालना का रिटर्न आज प्रैक्टिकल में देख रहा हूँ। कभी भी कोई संस्था में अपने फॉलोअर्स को कोई भी सम्मानित नहीं करता है।
बहुत पैसा देवें, लाखों करोड़ों, तब जाके। और यहाँ बाबा जैसे, बाबा के महावाक्य, बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं आप बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे हो, आप बाबा के नैनों के नूर बच्चे हो, आप बाबा के मस्तक के ताज बच्चे हो। वो प्रैक्टिकल आज उसका सबूत बाबा आप सबको सम्मानित करके दे रहा है। तो आपको कितना नशा होना चाहिए। मुझे कल माता जी एक मिली, कहती मुझे तो सारी रात नींद ही नहीं आती है, मैं इसी खुशी में सारी रात इतना खुश हो रही थी। मैंने कहा कहीं रात भर रास ना करते रहना, देखेंगे लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्गों, सभी को आज के दिन आपको बधाइयाँ देते हुए मेरा दिल गदगद हो रहा है। बहुत बहुत प्यार से स्वीकार करना। ओम शांति, ओम शांति। जी अभी कल सुबह का मुझे दादी कहती है आप सभी टेंशन फ्री हो गए। भाई टेंशन काहे का रखे हम। बाबा ने हम सब बच्चों की अपने ऊपर जवाबदारी ले ली। बाबा ने कहा बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, यही कहा ना। हम जब आए बाबा के पास तो उस समय तो वही भक्त जैसे होते हैं, भक्ति मार्ग में ही सभी थे अपने अपने ढंग से, या तो कोई हठ योग का अभ्यास करता होगा। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे जो हो जैसे हो मेरे बच्चे हो, और अपने दिल से लगा लिया, गले से लगाया, प्यार दिया, और बाद में ऐसी श्रेष्ठ पालना ज्ञान और योग से की जो हम बच्चों को ये नहीं कहा कि मेरे भगत बन के रहना, ये नहीं कहा कि छोटे बन के रहना, कहा नहीं बाप समान बनना है आप बच्चों को। तो ऐसा कौन बनाता है दुनिया के अंदर सिवाय परम पिता परमात्मा के, दूसरा कोई नहीं बना सकता है। तो हम तो सदा ही बाबा के दिल से यही गुण गाते हैं, बाबा आपको पा लिया, हमने सब कुछ पा लिया। आप तो कहते हो 21 जन्म के लिए डबल ताजदारी, हम कहते हैं हम 84 जन्म के लिए ही ताजदारी बन गए। तो सबको देख करके, बुजुर्गों को देख करके, बीच वालों को देख करके, क्योंकि आप सब ने दिल व जान से, तन मन धन से बाबा के सेवा में, बाबा के राइट हैंड होकर के अपना पार्ट बजाया है। तो इसके लिए अपनी पीठ पर जरा ऐसे हाथ लगाओ, वाह रे मैं, शाबाश शाबाश शाबाश। ये बाबा के शब्द हैं, शाबाश बच्चे, शाबाश बच्चे। ओम शांति। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने। हम तो थे उलझन में, मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने। हम तो थे गफलत में, आके जगाया आपने।
आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया हो। तो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा, ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। हम तो थे अंधेरे में, दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया हो। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा, ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। माताएं भोजन पर जाएंगी और भाई